हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे से फर्स्ट ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर स्टेट में जो आपके लेक्चरर की पोस्ट हो गई, उनसे रिलेटेड आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसी के साथ नेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है एंड इससे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पर। इसके साथ ही आप को यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे पीएचडी हो गई, बीएससी, एमएससी से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको अवेलेबल करवाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी एक सुनहरा अवसर आपको देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पीएचडी के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गए हैं 2025 एंड 6 का जो सेशन है उसके लिए। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हर आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें पीएचडी एडमिशन के लिए आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% एटलीस्ट होनी चाहिए आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी से। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% मोस्ट ऑफ आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। 50% आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट की भी आपके एलिजिबिलिटी रहेगी। इसके साथ में मैंडेटरी कंडीशन, नेट की जो एग्ज़ाम है वो आपके मैंडेटरी हो गई है क्योंकि उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक जेआरएफ, दूसरी आपके एलएस या फिर नेट लेक्चरशिप के लिए, थर्ड आपके ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए। तो तीनों में जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो भी आप पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। एंड अगर आपकी एलएस है तो भी कर सकते हैं। एंड ओनली अगर आपकी पीएचडी एडमिशन की है तो आप उसे भी तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 प्रोसेस हैं, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी चेंजेस करने की बात चली है। जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको रिड्यूस करके इंटरव्यू बेस पे आपके जो एडमिशन्स हैं वो लेने की बात की जा रही है। हम बात करते हैं आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं 29 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। एंड इसकी फीस होगी आपके रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ रहने वाली है। एक्सेप्ट SC ST PWD वुमेन ट्रांसजेंडर के अलावा जो आपकी जैसे अनरिजर्व हो गए, आप ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स, इन सब के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो SC ST एंड PWD वुमेन ट्रांसजेंडर के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। लास्ट डेट आपकी रजिस्ट्रेशन की रहने वाली है 17 सितंबर। एंड डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। आपके 18 सितंबर में लिस्ट जारी कर दी जाएगी डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे। यहाँ पे 2 प्रोसेस होने वाले हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक डायरेक्ट इंटरव्यू बेस होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस जेआरएफ के मार्क्स एंड नेट के जो आपके मार्क्स के उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आगे हम देखते हैं इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अगर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल नहीं होता है तो आपका जो एडमिशन एडमिट कार्ड है एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो 18 सितंबर को ही जारी कर दिया जाएगा। एंड आगे हम देख लेते हैं गेट या जीपीएटी कैंडिडेट्स आर एग्जाम्ड फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोग्राम। अगर आपके पास नेट नहीं है, गेट भी है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके एंट्रेंस टेस्ट से उसको एग्जाम्ड किया जाएगा। मींस डायरेक्ट इंटरव्यू में कंडक्ट इंक्लूड किया जाएगा। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी रहेगी 22 सितंबर रहने वाली है। रिजल्ट आपका 22 सितंबर को ही आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल आपका उसके बाद में रहेगा। जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे उनको 23 सितंबर से 25 सितंबर तक काउंसलिंग होगी। एंड कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, वो आपको 25 सितंबर को शो कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जो कि आपके 26 सितंबर से होगा एंड 29 तक रहेगा। अब इसके बाद में वैकेंट सीट रह जाती है तो आपके जो रिजर्व जो लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट ये सब आपको शो की जाएगी 30 सितंबर। क्लासेज आपके स्टार्ट होंगी, कोर्स वर्क की क्लासेज जिसे हम कहते हैं वो आपकी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे दिया है, जैसे कि हमने बताया है लिस्ट आपके 55% जो कि आपके नेट का जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस टेस्ट उसके लिए भी एप्लीकेबल है। एंड
इसे आप डिटेल से, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो डिटेल से देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शंस आपको हम इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी जो आपके कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, जैसे कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं क्या मेरे पास नेट नहीं है या जेआरएफ नहीं है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपने थर्ड जो आपकी कैटेगरी है नेट में ओनली पीएचडी एडमिशन की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने गेट भी क्वालिफाई किया है, नेट नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि इन सब्जेक्ट की जो आपके एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं लिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू होगा आपका, उसके लिए आपको नेट का सर्टिफिकेट इन कैटेगरी 1 एंड इनके वेटेज क्या रहने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग नेट सर्टिफिकेट इन कैटेगरी 1, तो जीपीएटी गेट CEED है आपके पास, एमफिल भी है, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं स्पेसिफाई, तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेस्ड जो आपका एडमिशन है वो होने वाला है। अगर आपके नेट स्कोर कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड में है, जेआरएफ है, तो भी आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग होंगे और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका जो एडमिशन है वो रहेगा। एंड अगर आपके पास कैटेगरी 2 मीन्स ओनली नेट है, जेआरएफ नहीं है, या फिर ओनली पीएचडी एडमिशन की जो क्वालिफिकेशंस है, तो उसमें नेट का जो स्कोर रहेगा वो 70% वेटेज रहेगा, इंटरव्यू का जो स्कोर रहेगा 30% रहेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपके रहेंगे 70% वेटेज एंड 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। मीन्स 3 स्लॉट यहाँ पे कर दिए गए हैं। जेआरएफ है, गेट है, डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। अगर आपके ओनली नेट है या फिर कैटेगरी थर्ड है आपकी क्वालिफाई, उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके 70% आपका स्कोर रहेगा नेट का, एंड इसके साथ ही 30% रहेगा गेट का। अगर आपके पास ये नहीं है, थर्ड ही है कैटेगरी, और उसमें आप सेकंड जो आपकी कैटेगरी है उसमें क्वालिफाई के लिए जो एलिजिबल नहीं है, तो आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑप्शन रहेगा। 70% का वेटेज एंड 30% इंटरव्यू का रहेगा। तो अगर आप हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है से अपनी जो पीएचडी करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।